रक्षा करने और करवाने के लिए बांधा जाने वाला पवित्र धागा रक्षाबंधन कहलाता है। ये पवित्र पर्व श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदू वाणी में। रक्षाबंधन पर बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनसे अपनी रक्षा का वचन लेती हैं। वैसे तो रक्षाबंधन के त्योहार से जुड़ी कई सारी कहानियां प्रचलित हैं, मगर हम आपको बताने जा रहे हैं सबसे रोचक 5 ऐतिहासिक कहानियां जिससे इस त्योहार की शुरुआत मनाया जाता है। कृष्ण और द्रौपदी का रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की सबसे पहली कहानी सबसे ज्यादा प्रचलित है। महाभारत के समय एक बार भगवान कृष्ण की उंगली में चोट लग गई थी और उसमें से खून बहने लगा था। ये देखकर द्रौपदी, जो कृष्ण जी की सखी भी थी, उन्होंने आंचल का पल्लू फाड़ कर उनकी कटी उंगली में बांध दिया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन से रक्षा सूत्र या राखी बांधने की परंपरा शुरू हुई थी। जैसे कि आप सब जानते हैं, जब द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था तब श्री कृष्ण ने ही उनकी लाज बचाकर उनकी रक्षा की थी। अब बात करते हैं युधिष्ठिर का सैनिकों को राखी बांधने के बारे में। राखी की एक अन्य प्रचलित कहानी है महाभारत से। महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा कि मैं सारे दुखों से कैसे पार पा सकता हूँ। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधो, इससे तुम्हारी विजय पक्की है। युधिष्ठिर ऐसा ही करता है और उन्हें विजय भी प्राप्त होती है। ये घटना श्रावण माह की पूर्णिमा को हुई थी, इसलिए इसे रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाने लगा और इस दिन सैनिकों को भी राखी बांधी जाती है। अब बात करेंगे राजा बलि और मां लक्ष्मी के रक्षाबंधन के बारे में। राजा बलि बड़े दानी राजा थे और भगवान विष्णु के भक्त थे। एक बार वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे थे। अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और यज्ञ पर पहुंचकर राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांग ली। राजा ने ब्राह्मण की मांग स्वीकार कर ली। ब्राह्मण ने पहले पग पर पूरी भूमि और दूसरे पग पर पूरा आकाश नाप दिया। राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए उन्होंने फौरन ब्राह्मण का तीसरा पग अपने सिर पर रख लिया। उन्होंने कहा कि भगवान, अब तो मेरा सब कुछ चला गया है, अब आप मेरी विनती स्वीकार करें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान को राजा की बात माननी ही पड़ी। उधर मां लक्ष्मी भगवान विष्णु के वापस ना लौटने से चिंतित हो उठी। उन्होंने एक गरीब महिला का वेश बनाया और राजा बलि के पास पहुंचकर उन्हें राखी बांध दी। राखी के बदले राजा ने कुछ भी मांग लेने को कहा। मां लक्ष्मी फौरन अपने असली रूप में आ गई और राजा से अपने पति भगवान विष्णु को वापस लौटाने की मांग रख दी। राखी का मान रखते हुए राजा ने भगवान विष्णु को मां लक्ष्मी के साथ वापस भेज दिया। इसके बाद हम बात करते हैं देवराज इंद्र और इंद्राणी की राखी के बारे में। माना जाता है कि एक बार दैत्य वृत्रासुर ने इंद्र का सिंहासन हासिल करने के लिए स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। वृत्रासुर बहुत ताकतवर था और उसे हराना आसान बिल्कुल भी नहीं था। युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए उनकी बहन इंद्राणी ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया और इंद्र की कलाई पर बांध दिया। इस रक्षा सूत्र ने इंद्र की रक्षा की और वो युद्ध में विजयी हुए। तभी से बहनें अपनी भाइयों की रक्षा के लिए उनकी कलाई पर राखी बांधने लगी। तो ये थी वो 5 कहानियां जिससे रक्षाबंधन की शुरुआत होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।